राधे राधे। संपूर्ण मानवता के लिए सर्वोच्च वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्तिमय सेवा निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्णतया संतुष्ट हो सके। भागवतम 1.2.6 में 6 में इस कथन का पुष्टि किया गया है। आइए, भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। स्किप मत करो। अगर आपको कथा नहीं सुननी है, भागवत कथा का ज्ञान नहीं लेना है, तो आप जा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। और ये भी दैवी कृपा है कि आप कथा श्रवण और इसका सार तत्व बहुत ही कम समय में आप तक पहुंचा रहा हूं। और मेरा उद्देश्य है कि ये मानव जीवन में गीता का ज्ञान खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी इसका कृष्ण भावनामृत 1 चम्मच किसी अन्य को भी दिया करो और दान करो। ज्ञान दान सबसे कहता है कि 2 रुपया दे देना, लेकिन ज्ञान मत देना। लेकिन यहाँ ज्ञान मैं दे रहा हूँ, रुपया तो हर किसी के पास भरा पड़ा है। आज हमारे हिंदुस्तान में किसी के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है, शिक्षित भी बहुत लोग हैं, ज्ञानी नहीं है। ये परम तत्व, परम ज्ञान और परम सार तत्व क्या है? आइए, कम समय में मात्र 20-25 मिनट के अंदर आप सारी वेदों का ज्ञान, सारांश, गीता का सारांश सब आपको बहुत ही कम समय में संक्षेप में वर्णन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए, अगर आपको इच्छा है तो कथा श्रवण कर सकते हो, इच्छा नहीं है, इंटरटेनमेंट, मायावी दुनिया में भटके हुए व्यक्ति हो, डिरेल्ड व्यक्ति हो, मन से अशांत हो, धन दौलत से गरीब हो, पारिवारिक शांति नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, मन बहुत ही बेचैन रहती है, उसके लिए ये श्री कृष्ण भावनामृत 1 चम्मच ग्रहण करते ही आपका सारे समस्त पापों से मुक्ति और समस्त दुखों से मुक्ति होगी। ये कोई साधारण सी बात नहीं। इसके लिए करना क्या है? बहुत बड़ा यज्ञ नहीं, बहुत बड़ा तपस्या नहीं। कलयुग में कहते हैं, कलयुग महाराज परीक्षित से कहे थे कि इस युग में एक महान ऑफर है कि सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन होने से सारे भ्रम माया नष्ट हो जाते हैं। आइए, समय को नष्ट न करते हुए इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि हे ऋषि, हे सूत जी, आपसे अनुरोध है कि समस्त शास्त्रों का आवश्यक सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्मा या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग, इंद्रिय भोग मार्ग कहलाती है। इंद्रिय भोग मार्ग कहलाती है, ये एक प्रवृत्ति है। ब्रह्मांड के सभी जीव इंद्रिय भोग में लगे, भूख प्यास और काम वासना में लगे हुए हैं। इसी को कहते हैं इंद्रिय भोग के लिए ये इंद्रिय भोग मार्ग कहलाती है। और दूसरी निवृत्ति मार्ग अर्थात वैराग्य मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के लिए त्याग करने की मार्ग का बेहतर है। जीव का भौतिक जीवन एक तरह से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो आध्यात्मिक अवस्था या ब्रह्मभूत अवस्था है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाश्वर है, मोहमय तथा दुखों से भरा हुआ है। इसमें कोई भी व्यक्ति सुख का नामो निशान नहीं है। आप समझते होंगे कि इस ब्रह्मांड में जिसके पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, अपार धन दौलत से भरा हुआ है, क्या वो खुश है? क्या उसके मन में शांति है? नहीं, उसके मन में शांति नहीं है। उसका मन बेचैन है और मन आध्यात्म जीवन की ओर जाने के लिए तैयार नहीं है।
वो हारा हुआ थका हुआ खिलाड़ी की तरह चित पड़ा रहता है। लेकिन बाहरी लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं कि वाह, ये आदमी कितना आलीशान महल में रहता है, आलीशान गाड़ी में चलता है और काफ़ी धन दौलत वाला है। उनके यहाँ प्रसाद देने मैं गया था तो उन्होंने प्रसाद को बोले कि रख दो, बाद में खा लेंगे। मैंने देखा वो प्रसाद रखा ही रह गया, कीड़े मकोड़े मच्छी खाने लगे, लेकिन वो आदमी प्रसाद ग्रहण नहीं कर सका। इसलिए कि कृष्ण भगवान का लीला ही अपरंपार है। उसको इस भौतिक दुनिया में उसको रखे हुए हैं, वो अध्यात्म वैराग्य जीवन उसको रास नहीं आ सकती है, इसलिए उन्होंने प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता है। ये कथा, भागवत कथा का श्रवण भी नहीं कर सकता है, सत्संग में वो जाना नहीं चाहेगा। वो मांस मदिरा का पार्टी में तो जाएगा, लेकिन सत्संग में वो नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसको घोर अकाल मृत्यु और घोर संकट में और बार बार जन्म लेकर नरक भोग करना उसका लिखा हुआ, उसका प्रारब्ध में है। अगर वो भूल से भी किसी भी प्रकार वो हरिनाम संकीर्तन की ओर चला जाता है तो उसका हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए और उसको परम ज्ञान मिल जाए। लेकिन नहीं, इसमें भी हमारी और आपकी कोई कृपा नहीं है, इसमें भी श्री कृष्ण की ही कृपा है। जिनको भगवान चुनते हैं वही भागवत कथा का अध्ययन सुन पाते हैं या कर पाते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसमें भी भगवान का असीम कृपा यदि है आपके ऊपर, तभी आप इसका ग्रहण कर सकते हो, अन्यथा ग्रहण नहीं कर सकते हो। अनानमय जीवन परिपूर्ण होता है, भौतिक जीवन नाश्वर, मोहमय तथा दुखों से भरा रहता है। इसमें सुख का नामो निशान नहीं, इसमें लोग केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं और कष्टों से अस्थायी तौर पर छुटकारा पाने को सुख कहा जाता है। अतः प्रगतिशील भौतिक का भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय और निकृष्ट है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि यह मनुष्य को सनातन आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन की ओर ले जाती है। जब इसमें कभी कभी निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तब वह दूषित हो जाती है। उदाहरण के लिए भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति के प्रगतिशील मार्ग में निश्चय ही बाधक है। इस रुग्ण जीवन में सुख भोगने की अपेक्षा वैराग्य तथा अंतिम लक्ष्य के लिए सर्वस्व का त्याग निसंदेह श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे सुख भोग से रोग के लक्षण केवल बढ़ते हैं और रोग की अवधि भी बढ़ जाती है। भागवत भक्ति शुद्धि होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोगने की रंच मात्र कामना नहीं होनी चाहिए। अतः मनुष्य को व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म, तात्विक तर्क वितर्क से रहित भक्तिमय सेवा रूपी उच्च कोटि के कर्तव्य को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ इसी से भागवत सेवा को में मनुष्य को शाश्वत संतोष मिलता है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हृदय में, आत्मा में जब तक शुद्धि न हो, मन की अंतरात्मा से भक्ति का मार्ग स्वीकार न हो, तब तक ये जिस प्रकार अमृत दूध पंचामृत में एक बूंद जहर मिला दिया जाए तो वो संपूर्ण पंचामृत जहर बन जाता है और उससे जीव की हत्या हो सकती है। ठीक उसी प्रकार भक्तिमय जीवन में भौतिकवादी कुछ जहरीले चीज इतने घातक हैं जो हमें बार बार बीमार करता रहता है, बार बार मोह में, क्रोध में, लोभ में डालता रहता है। हम जब जब कोशिश करते हैं कि हम भक्ति मार्ग में जाएंगे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसी को बिल्कुल ही इसको सात्विक रूप से परिवर्तन करने के लिए स्ट्रांग डिसीजन लेना होगा। आपको आत्मबल चट्टान की तरह मजबूत करना होगा और संपूर्ण अपने आप को, अपने हृदय को परमात्मा श्री कृष्ण में समर्पण करना होगा और समस्त भौतिकवादी नीतियों को, इच्छाओं को सर्वस्व त्याग करना होगा। इसी त्याग का ही नाम भक्ति है और इसमें डूबे रहने का मतलब मोह है।
मोह इतना आसानी से शरीर से जाने वाला नहीं है, क्रोध भी जाने वाला नहीं है, अहंकार भी जाने वाला नहीं है। ये सब एक ऐसे बद्ध हैं, इससे मनुष्य मानव जीवन बंधे हुए हैं, जिसे पार पाना बड़ा ही कठिन है। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ वह है जो किसी के अस्तित्व को धारण करता है। जीव के अस्तित्व का पालन होना भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके सनातन संबंध के संदर्भ में अपने कार्यकलापों को समन्वित करने में निहित है। श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं। वे अन्य समस्त जीवों में या शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्ति या सनातन रूप हैं। प्रत्येक जीव का आध्यात्मिक अस्तित्व में अपना एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबके लिए शाश्वत आकर्षण है। श्री कृष्ण ही परम पूर्ण हैं और अन्य सभी उनके अंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है, वह संबंध दिव्य है। हमारे भौतिक जीवन में अनुभव को सर्वथा अलग है। सेवक और सेव्य का यह संबंध घनिष्ठता सर्वाधिक सौम्य है। जैसे भक्तिमयी सेवा का विकास होता है, वैसे मनुष्य की इसकी अनुभूति कर सकता है। हर व्यक्ति को यहाँ तक कि भौतिक अस्तित्व की इस बद्ध अवस्था में ही भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा से पूर्ण प्रेम पूर्वक लगे रहना चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत पूर्ण तुष्ट का सुख मिल सकेगा। हम सभी पूर्ण आत्मतुष्टि तथा आत्म सुप्रभात के लिए ललायित रहते हैं, किंतु सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि असली आत्मा है क्या। ये आत्म शब्द शरीर तथा मन तथा आत्मा की ओर निर्देश करने वाला वस्तुतः हम दो प्रकार के वस्त्रों से आच्छादित चेतन आत्मा है। जिस तरह एक भद्र पुरुष अपना कोट तथा कमीज पहने रखता है, उसी तरह यानी आत्मा शरीर इंद्रियों से युक्त स्थूल शरीर तथा मन बुद्धि मिथ्या अहंकार में से बने हुए सूक्ष्म शरीर से आच्छादित हूँ। मिथ्या अहंकार से आच्छादित व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है। जब उससे पूछा जाता है वह कौन है, तो वो उत्तर देता है कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक अमेरिकी हूँ, मैं एक जापानी हूँ, मैं एक नेपाली हूँ। इस प्रकार से उसकी असली पहचान नहीं है। वैदिक साहित्य बताता है कि जब व्यक्ति सोचता है कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा या आत्मा हूँ, तब वह अपनी असली पहचान को समझने लगता है। इसलिए वेदांत सूत्र कहता है आथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः अब मनुष्य को आत्मा के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह मनुष्य जीवन आत्मा के ज्ञान में उन्नति करने के लिए और ज्ञान का असली सुख की शुरुआत है। हर व्यक्ति सुख के लिए ललायित है, क्योंकि हम स्वभाव से ही आनंदमय हैं। आनंदमयो अभ्यासात्। आत्माओं के रूप में हम स्वभाव से ही सुखी और आनंदमय हैं, किंतु हम कष्ट भोगते हैं क्योंकि हम 5 स्थूल भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से एवं 3 सूक्ष्म भौतिक तत्वों मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से आच्छादित हैं। भौतिकवादी मनुष्य अपनी पहचान इन तत्वों से करने के कारण शरीर के इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों से सुख की खोज करते हैं। दूसरे शब्दों में वे केवल इंद्रिय तृप्ति यानी शारीरिक सुख की खोज में लगे रहते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कहाँ भोजन मिले, कहाँ फ्री का खाना मिले, कहाँ धन मिले, किसी सुंदर नारी मिले, इसी फिराक में इंद्रिय तृप्ति के लोग चलते वो पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। लेकिन उनकी ध्यान परमात्मा की ओर या अपनी आत्मा की ओर। इस शरीर तब तक है आपके साथ जब तक आत्मा शरीर के साथ है। जिस दिन ये शरीर फटा पुराना कपड़ों की तरह मैले हो जाते हैं, शरीर
रूपी शरीर को छोड़कर आत्मा तुरंत परित्याग करके उसको चले जाते हैं। और वो जिस प्रकार उसका प्रारब्ध रहता है उसी में फिर वो दूसरे कपड़ों पर अब उनका जो यूनिवर्स है उसके आदेशानुसार, ब्रह्मांड के आदेशानुसार उसका पुनर्जन्म होता है और वो फिर एक नई जिंदगी जीना प्रारंभ कर देता है और ये शरीर रूपी मट्टी में मिल जाता है। यही सत्य है, परम सत्य। किंतु न तो स्थूल और न ही सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति हमें असली सुख प्रदान कर सकती है, क्योंकि असली सुख तो आत्मा का सुख होता है मेरे भाइयों सनातनियों। और हम वास्तव में देखते हैं कि यद्यपि सारे जगत के लोग शारीरिक सुख अर्थात इंद्रिय तृप्ति पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु वे सुखी कभी नहीं होते, वे सुखी नहीं हो सकते भी नहीं, क्योंकि सुख का मूलभूत तत्व अनुपस्थित है। सुख का मूलभूत तत्व क्या है? मान लीजिए कि आपके पास एक अच्छा सा कोट है। यदि आप कोट को मात्र दिखावे के लिए इस्त्री करके सावधानी पूर्वक रख दें तो आप कभी भी सुखी नहीं होंगे। इसी तरह आप शरीर रूपी कोट को तृप्ति से सुख पाना चाहते हैं, किंतु यह संभव नहीं है। इंद्रियों की तृप्ति कभी न हुआ है न कभी होगा। इसीलिए कहा गया मांसाहार लेने के इच्छाओं की कभी तृप्ति हो नहीं सकती। सुख तो केवल तभी मिलेगा जब आप आत्मा को सुखी बनाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास पिंजरे में कैद एक पक्षी है। यदि आप केवल पिंजरे को पालिश करें किंतु पक्षी को दाना न डालें तो पक्षी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यही है मूल दृष्टांत। इस पिंजरे रूपी शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको दाना जब तक नहीं दोगे वो पक्षी जीवित नहीं रह सकता। ठीक तो आत्मा कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत यह समझना है कि आत्मा शरीर तथा मन के भीतर कैद है और शारीरिक आराम या मानसिक तुष्टि आत्मा को असली सुख कभी भी प्रदान नहीं कर सकेंगे। तो फिर आत्मा किस तरह से सुखी हो सकता है? अब प्रश्न आता है कि आत्मा को सुखी करने का क्या क्या उपाय है? ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा तो गीता का सार वो गोस्वामी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से सुंदर से बताए जा रहे हैं। अगर संस्कृत के भागवत कथा के संस्कृत और हिंदी अनुवाद करूं तो काफी समय लगेगा, लेकिन इन्होंने इस पुस्तक में जो सूत जी गोस्वामी जो बड़ा ही संक्षेप में पूरे संपूर्ण गीता का सारांश दिए हुए हैं, जो बड़ी ही कम समय में दुर्लभ व्यक्ति तक पहुंच पाता है। आइए तो फिर आत्मा किस तरह सुखी हो सकता है? अब प्रश्न आता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में बताया गया है, आत्मा तभी सुखी हो सकता है जब वह परम धर्म के अनुसार रहे। धर्म का सामान्य अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन होता है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है उसका अधिक सही अर्थ है वह जो मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखता है या व्यक्ति के अनिवार्य गुण धर्म है। हर वस्तु का एक अनिवार्य गुण होता है। उदाहरण, लाल मिर्च का अनिवार्य गुण तीखापन है। हम बाजार से लाल मिर्च खरीदने जाते हैं तो हम चखते हैं कि यह कितनी तीखी है। यह तीखी नहीं होती तो हम उसे छोड़ देते हैं। लाल मिर्च का धर्म है अत्यंत तीखा होना। पानी का धर्म है बहते रहना। इस प्रकार प्रत्येक मूल तत्व का अपना एक धर्म है। इस धर्म को समझो। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा भौतिक प्रकृति द्वारा बंदी बनाए जाने पर शरीर के साथ अपनी झूठी पहचान के आधार पर विविध प्रकार के कृत्रिम धर्म धारण करता है। हिंदू परिवार में जन्मा व्यक्ति कहेगा मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम परिवार के व्यक्ति कहेंगे मैं मुस्लिम हूँ, ईसाई वाले परिवार के लोग जन्मे हुए व्यक्ति कहेंगे मैं ईसाई हूँ। किंतु जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, किसी की असली पहचान आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। जब हम आध्यात्मिक समझ के उस स्तर पर पहुँचते हैं
तब हमारा अनिवार्य गुण स्पष्ट हो जाता है। यहाँ बताया गया कि स वै पूषांग परो धर्मो यतो भक्ति रधो क्षेत्रे, आत्मा का सर्वोपरि धर्म ईश्वर की भक्तिमय सेवा करना है। यही हमारा अनिवार्य गुण है। हर व्यक्ति पहले से ही भक्त है, अपने देश का भक्त है, अपने समाज का भक्त है, अपने परिवार का भक्त है, अपनी पत्नी अपनी संतान का भक्त, अपनी इंद्रियों का भक्त है। कोई यह नहीं कहता कि मैं किसी की सेवा नहीं करता। आपको सेवा तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि यह आपका धर्म है। यहाँ किसी व्यक्ति के पास सेवा करने के लिए कोई नहीं होता। वह बिल्ली या कुत्ता पालता है, उसकी सेवा करता है। अतः अन्य किसी प्रेम पूर्वक सेवा करना हमारा अनिवार्य गुण है। किंतु हम असली बात को भूल जाते हैं। हम कुत्तों तथा बिल्लियों और न जाने कितने अन्य वस्तुओं को प्रेम करते हैं, किंतु हम ईश्वर से प्रेम करने की उपेक्षा करते हैं। इसलिए हमें असली सुख नहीं मिल पाता। जब हम अपने प्रेम को उचित पात्र अधोक्षज या कृष्ण की ओर लगा देंगे, तभी हम सुखी बनेंगे। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है रिलीजन। इस रूप में ग्रहण करने पर श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करना ही धर्म का उच्चतम रूप है। नैमिषारण्य के मुनियों ने प्रश्न किया था कि धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, जिससे कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति तक उन्नत हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये अन्य ईसाई धर्म को, तो कुछ मुस्लिम को, और कुछ लोग बौद्ध को अत्युत्तम कह सकते हैं। किंतु भागवतम हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध धर्म की वकालत नहीं करता। वह सर्वश्रेष्ठ धर्म का सामान्य विवरण प्रस्तुत करता है। सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो आपको भगवान अधोक्षज का भक्त बनने में समर्थ बनाता है। अधोक्षज पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड का संस्कृत नाम है। अधोक्षज का शाब्दिक अर्थ है वे जो इंद्रिय अनुभूति के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान के माध्यम से उनको समझने के सारे प्रयासों को पराजित करते हैं, यह नीचे धकेलते हैं। अध है, ईश्वर का नाम है अधोक्षज। उन मानसिक तर्कवादियों के लिए उत्तर है जो इस प्रश्न की खोज करते हैं, ईश्वर क्या है। अनेक ग्रंथ लिखते हैं, उनमें अधोक्षज नाम कहलाता है। लोग बार बार प्रश्न करते हैं, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, आत्मा क्या है। प्रश्न करते हैं लेकिन जानना ही नहीं चाहते हैं। जिस दिन वो जान जाएंगे ये क्या है, उस दिन उनका हृदय में भयंकर भय और भयंकर परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा और एक वाइब्रेशन होगा, यूनिवर्स तक इसका वाइब्रेशन हो जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाएगी। सामान्यतः लोग कहते हैं ईश्वर महान है, किंतु वे यह नहीं जानते ईश्वर कितने महान है। सब कोई जानते हैं कि धर्म एक पवित्र रीति है, लेकिन कितनी पवित्र है ये नहीं जानते। ज्ञानी और शिक्षित में अंतर है। आप किसी को जान सकते हो, लेकिन कितने ज्ञानी हैं, कितने उसमें क्या है, ये परम तत्व नहीं जान सकते हो। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम ग्रंथ सर्वोत्तम धर्म की सरल परिभाषा प्रस्तुत करता है। वह धर्म सर्वश्रेष्ठ है जिससे आप ईश्वर के प्रति भक्ति तथा प्रेम विकसित कर सकते हैं। कितनी उत्तम है यह परिभाषा। आप चाहें ईसाई, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, किसी भी धर्म का पालन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सफलता की परीक्षा यह है कि आपने कितना भगवत प्रेम विकसित कर लिया है। यदि आपने भगवत प्रेम का विकसित कर लिया है तो आपने वास्तव में धार्मिक नियमों का पालन किया है। धर्म का अर्थ यह नहीं कि आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाएं और औपचारिकतावश कुछ विधि का पालन करें, कुछ दान दें, फिर कुछ घर वापस आकर सभी प्रकार की कुकृत्य करें।
यह धर्म नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति महान कहलाता है तो उसकी महानता का प्रमाण क्या है? इसके पास प्रचुर संपत्ति, ज्ञान, प्रभाव, सौंदर्य इत्यादि होना चाहिए। इसी तरह उसका क्या प्रमाण है कि कोई व्यक्ति धार्मिक है? इसका प्रमाण यह है कि उसने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है और वह तभी धार्मिक है। अब कोई यह नहीं कह सकता कि अरे हाँ, मैं तो ईश्वर से प्रेम करता हूँ, किंतु वह प्रेम कैसा है? इस संसार में हमारे अनुभव में सामान्यतया यही देखने में आता है कि पुरुष कितनी सुंदर लड़की से प्यार करेगा, किंतु कब तक? जब तक वह सुंदर है तब तक। कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है कब तक? जब तक उसकी जेब में रुपये हैं तब तक। यह प्रेम नहीं है, यह सरासर वासना है। मैं तुम्हारी चमड़ी से प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे धन से प्रेम करती हूँ, यह प्रेम नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कहता है कि ईश्वर का प्रेम अहेतुकी अर्थात निस्वार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहें हे ईश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि आप मुझे प्रतिदिन रोटी देते हैं। चाहे गिरजाघर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, लोग सामान्यतः इसी तरह की प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे प्रतिदिन की रोटी देना। भारत में सामान्यतः लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण मैं कष्ट में हूँ, कृपया मुझे इससे बाहर निकालिए, या मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, कृपया मुझे 10 लाख रुपये दे दीजिए। यह भगवत प्रेम नहीं है, ये कभी भगवत ज्ञान नहीं है। ये लोभ, क्रोध, मोह रहित जो व्यक्ति भक्ति करता है, निस्वार्थ भावना से भक्ति करता है, वही सच्चा भक्ति कहलाता है। और जब आप भक्ति मार्ग में आओगे तो आपके हृदय से मोह, माया और अंधकार और अहंकार सब नष्ट हो जाएंगे। और जब तक ये 4 चीज मोह, माया, अंधकार और अहंकार हृदय में जकड़े हुए हैं, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता है और न ही भगवत ज्ञान आप हो सकते हो, ना ही आपकी मुक्ति मिल सकती है। हरिनाम संकीर्तन से कहा गया है कि हरिनाम संकीर्तन से मुक्ति पाई जाती है, लेकिन जितना भी हरिनाम संकीर्तन कर लो, यज्ञ कर लो, पूजन पाठन कर लो, मंत्र का जाप कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय में ये मोह, माया, अंधकार और अहंकार से भरा हुआ है, तब तक तुम्हारा कोई फायदा, समय को बर्बाद करने वाला एक फालतू काम, इससे अच्छा है कि बिल्कुल नास्तिक बनकर चुपचाप शांत रहो, कुछ मत करो, ये बल्कि अच्छा है। लेकिन अगर करना है तो सात्विक रूप से करो, सतोगुणी आहार, सातोगुणी सोच, सातोगुणी मानसिकता का आचरण व्यवहार में लाओ और फॉलो करो, तभी कल्याण है। आज भागवत कथा का पूरा सारांश आपके पास समक्ष रखा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखना। और मैं आपको एक बार और कहूँगा कि सोने से पहले और जागने के बाद, ये इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में जगिए और जगने के बाद में थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड, जय श्री कृष्णा कहते हुए उठिए। आपका दिन बड़ा ही मनोरम, सुंदर, सरल और सामान्य रूप से बीतेगा और लोभ, क्रोध, मोह की जो अंधकार रूपी हृदय में बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे उसको पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में ये मैसेज चला जाता है। गलत शब्दों का प्रयोग करना छोड़ दो, इससे यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन होता है, डीएक्टिवेट हो जाते हो, तुम्हारा मोटिवेशनल स्पीच मिसफील्ड हो जाता है, डिरेल्ड लाइफ हो जाता है, मानसिक चेतना का विकास ठप हो जाता है और तुम जो भी काम करते हो सब में असफलता होने लगता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सोने से पहले और जगने के बाद धन्यवाद ब्रह्मांड, जय श्री कृष्णा बोलो और उनको बोलो कि मुझे श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा दिया, मेरी ज़िंदगी है, हाथ पैर पूरा शरीर, आँख कान नाक हाथ पैर पूरा शरीर बॉडी मेरा सलामत है
रोगग्रस्त नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार धन्यवाद करने से, थैंक यू यूनिवर्स बोलने से आपके माइंड में, आपके हार्ट में डिटॉक्स होकर के पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है और जितने भी आपके अंदर अहंकार, माया, मोह और अंधकार और अहंकार भरे हुए हैं, वो सब के सब डिरेल्ड होकर के चले जाते हैं। इतना ही कह के महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का अवश्य चांटिंग करें और शुद्ध रूप से करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और शुद्ध शाकाहारी भोजन कर आत्मा को शुद्धि करें। आत्मा के अंदर 4 चीज़ का होना अति आवश्यक है, दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि। तभी आत्मा आपको परमात्मा में आसानी से जा सकेगा और परम तत्व को आप समझ सकोगे। लेकिन जब तक आप शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं करते हो, तब तक तुम्हारी आत्मा श्मशान घाट की तरह अपवित्र है और वो भागवत कथा के ज्ञान तुम तक नहीं समझ पाओगे। और यदि समझोगे तो उसको अहंकार रूप से हवा में निकल जाए, इस कान में सुनोगे उस कान से निकल जाएगा, तुम्हारा स्टे नहीं करेगा और तुम्हारे हृदय में माया, मोह, अंधकार और अहंकार जकड़े हुए रहेगा और तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और इस तरह कई जन्मों ने 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जन्म में मिलता है। इस बात को समझो, तुमने परमात्मा को धन्यवाद करो कि मुझे मानव जन्म दिया। उसके बाद दूसरी बात धन्यवाद करो कि मैं भागवत कथा सुन सका, इसके लिए धन्यवाद दो। तीसरी धन्यवाद इसलिए दो कि मैं भागवत कथा सुनता भी हूँ और दूसरे को सुनाता भी हूँ। चौथी धन्यवाद इसलिए करो कि मैं भागवत कथा तो सुनता हूँ, सुनाता हूँ और उन नियमों को पालन करता हुआ फॉलो करता हूँ और मैं अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर कर लिया हूँ। इसके लिए प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है, सत सत नमन है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स अवश्य बोलना। राधे राधे।